तो यार पहली शुरुआत हुई मेरी पूजा पाठ के साथ। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह नहा लिए हैं और पूजा का टाइम हो चुका है। घर का काम मैंने सारा फ्री कर लिया है, उसके बाद मैंने करी है पूजा। और आज है 31 दिसंबर और उस दिन आज हमारे पार्लर में बहुत ज़्यादा काम है और हमें टाइम से भी पहुंचना है, लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि मैम है नहीं, मैम एक हफ़्ते के लिए अपने गाँव गई हुई हैं, तो एक हफ़्ते से उनका पार्लर हम लोग ही संभाल रहे हैं, मैं और मेरी दूसरी वाली जो आपने अक्सर वीडियो में देखी होगी। तो जल्दी जल्दी से पूजा भी ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 9:30 के करीब पहुँच चुके हैं। तो मैं तो आशा करती हूँ यार कि हर इस नए साल में भगवान आपको सारी खुशियाँ दे, अच्छे कर्म सिखाए, अच्छी बातें सिखाए और आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, वो सब चला जाए और नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो यार आज है 31 दिसंबर और आज बहुत सर्दी भी है, धूप बहुत हल्की है आज। पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाया। मैं ऊपर नहीं गई थी क्योंकि ऊपर बहुत सारे बंदर थे, इस वजह से मैं ऊपर नहीं जा पाई और मुझे वैसे भी लेट हो रहा था, तो मैंने नीचे ही ख़त्म कर दी थी। नीचे ही अर्घ दे दिया था और पूजा पाठ का काम ख़त्म हो चुका है। अब देखो ये जो कुर्ती मैंने पहनी है ना, ये मुझे अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, ये मुझे थोड़ा बहुत चुभती है, तो मैं सोच रही हूँ इसको पहन के जाऊँ कि नहीं पहन के जाऊँ। बट देखो अब तैयार होने के बाद सोचूंगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया। फर्श इतना ठंडा था यार, मुझे आसन पैरों के नीचे लेना पड़ा। और यूज़ में जो भी मैं लगाती हूँ प्रोडक्ट, जो क्रीम मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में शेयर की है, मैंने खुद से बनाई है और ये स्किन को बहुत हाइड्रेट करती है, बिल्कुल ड्राई नहीं होने देती। वैसे भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो हाथों में, फेस पर मैं इसको सब जगह अप्लाई कर लूँगी और जल्दी जल्दी से तैयारी कर लूँगी। क्योंकि बालों को मैंने सिंपल सा ही बस क्लेचर लगा लिया है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब टाइम मिनट मिनट में बढ़ रहा है यार। और इतनी जल्दबाजी होती है ना कभी कभी अपने लिए, मुझे पर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। उसके बाद मैंने लगाई है लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक मेरे पास है 2 शेड थी, एक वाइन शेड में मैंने ब्राउन शेड मिक्स करके लगाई है। कई बार ऐसा होता है अगर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ तो मैं पार्लर में जाकर ही लगा लेती हूँ, घर पर टाइम नहीं होता। बालों को भी कंघी मैं पार्लर में जाकर ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने पर्स में ना एक कॉम और अपनी लिपस्टिक वगैरह ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि वहाँ का मैं कॉम यूज़ नहीं करती, क्योंकि सब क्लाइंटों को यूज़ करते हैं, इसलिए हम अपना अलग से लेके जाते हैं। लिपस्टिक वगैरह भी अपने जो भी चीज़ें हैं सब हम अलग से लेके जाते हैं। मेकअप वगैरह तो हो चुका है। अब देखो पैंट कैसे चढ़ाई है मैंने, जैसे खेतों में पानी लगा के आई हूँ, क्योंकि यार गीली हो जाती है नीचे से, तो फिर आ गई मैं नीचे। और अब मैं पहन लूँगी कपड़े और जैकेट वगैरह डाल लूँगी, क्योंकि लेट हो रहा है, टाइम हो चुका है काफ़ी। नाश्ता वगैरह भी मैंने कुछ नहीं किया है, बस एक कप चाय पी थी और वहीं जाकर मैं सुबह मॉर्निंग में ही खाना खा लेती हूँ, वहीं पर मैंने जितना मेरे को खाना होता है। सर्दी इतनी है कि 2 जैकेट के बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ पर मैंने स्वेटर भी पहन लिया है और जैकेट भी मैं डाल के गई थी, ऊपर से शॉल डाल गई थी। अब ये कुर्ती मैंने सोचा कि चलो पहन लेती हूँ, मेरा मन भी कर रहा था कि नहीं पहनूँ, मन भी कर रहा था कि चलो पहन लेती हूँ। ये वाइन कलर की मैंने जैकेट डाली है।
क्योंकि यार बाहर बहुत सर्दी है, घर के अंदर सर्दी नहीं है, पार्लर में बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, वहाँ पर तो कभी कभी हमें फ़ैन भी चलाने पड़ते हैं, लेकिन बाहर रास्ते में तो यार बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, बहुत लो हो चुका है, देखो कितनी ज़्यादा सर्दी है, मुझे घर में भी लग रही है। यार मुझे पहले से जो ना ज़्यादा लाइफ अपनी अब बेटर लग रही है, क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, अपने काम में लगी रहती हूँ। और मैं सॉक्स डाल लूँगी, गर्म सॉक्स हैं, और यार कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। इतना टाइम नहीं होता कि बिल्कुल भी अपने लिए भी टाइम नहीं होता, दूसरे के लिए तो क्या होगा। पहले मैं इधर उधर जाती रहती थी, घूमने जाती रहती थी, कभी अपनी मम्मी के घर चली गई, भाइयों के घर चली गई, पर कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता था और कभी मिल जाता था, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब तो कोई मुझे बुलाए तब भी नहीं जाया जाता। तो यार मैंने आज बनाए हैं पुलाव, और मैंने पैक कर लिया है अपना टिफ़िन। थोड़ा बहुत मैं अपने लिए भी लेके जाऊँगी, मेरे साथ की है उसके लिए भी मैं लेके जाती हूँ थोड़ा बहुत, वो मेरे लिए लेके आती है, तो हम दोनों के ना अलग अलग डिश मिल जाती है खाने के लिए हम दोनों को। थोड़े से चावल रखूँगी, और मैंने बनाया था आज पालक मेथी का साग, और वो उसके साथ भी मैं 2 रोटी रखूँगी। वैसे मुझे एक ही रोटी खानी होती है, क्योंकि मैं चावल खा लूँगी थोड़े से। मीठे में मैंने ये गज्जक रख लिया है, क्योंकि खाना खाने के बाद ना बड़ी तलब सी लगती है मीठा खाने की। तो ये मैं 1 पीस गज्जक का रख लूँगी, ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं, एक ही बहुत होता है हम दोनों के लिए। गाँव की तरह बिल्कुल मैंने रोटियों पे ही साग रख लिया है, क्योंकि यार बिल्कुल भी 3-3 टिफ़िन हो जाते हैं लंच बॉक्स में, फिर रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने इसी में रैप करके रख लिया, और वैसे भी इसी से खाना होता है। तो मेरे दोनों टिफ़िन मैंने लगा लिए, अब 3-3 टिफ़िन की जगह फिर मैंने पर्स में रख लिए, और अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है। 10 बज के 5 मिनट हो चुके हैं, यानी कि मैं लेट हो चुकी हूँ, मुझे 10 बजे निकल जाना होता है। और मेरे 2-3 शॉल है ना, मैं उनको रख के भूल गई हूँ। स्टॉल हैं इतने अच्छे, अब मैं उनको ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो चुकी हूँ, तो मैं निकल गई हूँ। तो यार मैं पहुँच गई हूँ पार्लर में। मैंने जैसा कि बताया, जाते ही हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि 10 से ऊपर टाइम होता है, 11 बज जाते हैं, 11 बजे से हम खाना खा लेते हैं। हम दोनों ने खूब सारी बातें करते हुए खाना खाया। आपको सच बताऊँ तो मेरा अब घर में मन नहीं लगता। घर में मेरे को बिल्कुल भी काम करने के बाद ना बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है। तो मैंने जब जॉब करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जॉब के टाइम पे हम एक-दूसरे से बातें करते हैं, नए-नए लोग मिलते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, और अपना अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं। तो यार मुझे भी अपना पार्लर खोलना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले कुछ टाइम जॉब कर ली जाए। उसके बाद क्लाइंट आने शुरू हो गए थे, क्योंकि आज कल है न्यू ईयर, तो उसकी पार्टी होती है, लोग पार्टी करते हैं, नाइट पार्टी। तो उसके लिए ना आज क्लाइंटों की लाइन लग रही थी, और सुबह मॉर्निंग से ही आज स्टार्ट हो चुका था। तो पहले हमने मैम का स्पा किया। स्पा करने के बाद, पहले स्पा करने से पहले हमने हेड वॉश किया, उसके बाद हमने इनका क्रीम लगाई, स्पा किया। अब दोनों को जल्दी भी थी, क्योंकि नेक्स्ट और क्लाइंट भी बैठे हुए थे, तो उनके लिए भी हमें करना था। तो दूसरी जो क्लाइंट थी उनका फेशियल था, तो उनको फेशियल भी मुझसे ही कराना था। तो मैंने उनको थोड़ा बोला कि आप थोड़ा वेट करो, मैं अभी करती हूँ, अभी फ्री हो जाएंगी मैम, उसके बाद हम आपका शुरू कर देंगे। इतने उन्होंने स्पा हो चुका था इनका। उसके बाद उसने ब्लो ड्रायर किया। ब्लो ड्रायर करने के बाद मैंने मैम की थ्रेडिंग बनाई, क्योंकि थ्रेडिंग के लिए वो बोल रही थी पहले थ्रेडिंग बना दो आप मेरी, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर आप कुछ भी काम कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनकी सबसे पहले बनाई थ्रेडिंग। स्पा के बाद हमने थ्रेडिंग बनाई।
जॉब करना ना आसान नहीं है, क्योंकि घर को भी साथ के चलाना, घर के साथ भी घर भी संभालना होता है और बाहर जॉब भी करनी होती है। तो फैमिली मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, हस्बैंड वगैरह भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तभी हम लोग जॉब कर सकते हैं। हम लोगों को बराबर काम करना होता है, क्योंकि एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता कि वो बाहर भी कमाए और घर में भी पूरा टाइम दे। यार ये वीडियो को ना मैं 2 पार्ट में बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था और इतना बड़ा वीडियो आप शायद लोग देख भी नहीं पाते, इसलिए मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट किए हैं। मैम की थ्रेडिंग बन गई है, तो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा आप उसको भी देख लेना, वो पार्लर का ही है पूरा काम का। उसके बाद आप उस व्लॉग को ज़रूर देख लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, किस अच्छा लगा व्लॉग, तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। फिर वो जो दूसरी थी वो चली गई थी फेशियल करने के लिए। मैम की इतने मैंने थ्रेडिंग कर दी, इतने में ही 2 लड़कियां और आई, उनको बटरफ्लाई हेयर कट चाहिए था। तो उन्होंने कहा दीदी मेरे को बटरफ्लाई हेयर कट चाहिए। मैंने कहा ठीक है आप बैठो। तो मैंने ना बहुत टाइम पहले बटरफ्लाई हेयर कट किया था, तो मुझे लगा कहीं मैं भूल तो नहीं गई। पर जब हमारा दिमाग काम करता है, फिर मैंने थ्रेडिंग बनाते बनाते याद किया कि मैंने बटरफ्लाई कटिंग कैसे किया करती थी। तो फिर मुझे याद आ गया। मैंने कहा आप थोड़ा सा वेट करो, इतने मैम का फ्री हो जाता है, फिर मैं आपका करती हूँ।
तो यार कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं ना, अपनी थ्रेडिंग के हिसाब थ्रेडिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, एक बाल भी इधर से उधर नहीं निकलना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होता है। हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते अपने हिसाब से। कुछ होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, उनका तो आप अपने हिसाब से कर दो, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं उनको उनके हिसाब से ही चाहिए होता है। वो फिर ये भी बोलते हैं कि हम वहाँ कराते थे तो वहाँ पर कराते थे तो वो इस तरीके की बनाती थी, कोई कहता आर शेप बनाती थी, कोई कहता है कि बिल्कुल राउंड में बनाती थी। तो कई बार कस्टमर होता है जिनकी आर होती हैं तो उनको चाहिए होता है बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो नेचुरल आपकी थ्रेडिंग है उसके हिसाब अकॉर्डिंग हम थ्रेडिंग बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरी ज़्यादा छेड़खानी करोगे फिर वो ख़राब होने लग जाती है। और जो नेचुरल होती हैं, जो हमारे फेस पर जमती हैं, वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो मैं हर बार हर क्लाइंट को यही बोलती हूँ कि जैसे हो वैसे खूबसूरत हो, ठीक है हम उसमें फिनिशिंग करेंगे, अच्छे से शेप देंगे। बट अगर आप सोचो कि आपके आर्च है और आपको सीधी आईब्रो बनवानी है या सर्कल में बनवानी है, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। करते करते भूख लगी तो हमने खाई पाव भाजी, और थोड़ा सा खाना बच रहा था वो भी खाया। फिर कुछ क्लाइंट चले गए थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हेयर कट भी, मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो हेयर कट भी मैंने किया था। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो बीच में मैंने आपको ये दिखाया है क्योंकि मैंने एक ब्लाउज़ सिला था और उसकी मुझे तुरपाई वगैरह करनी थी। तो जब पार्लर में मैं फ्री हुई तो मैंने तुरपाई वगैरह यहाँ पर कंप्लीट कर ली। तो यार ये वाला साल ना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। आप बिज़ी रहो, अपनी लाइफ में मस्त रहो, खुश रहो। और कोई भी परेशानी आए या कोई भी दिक्कत आए, बस भगवान उससे लड़ने की हमें शक्ति दे, क्योंकि हम कुछ नहीं बदल सकते। जो भी है परमात्मा के हाथ में है, वही जो चाहेगा वही होना है। तो बस उस चीज़ को झेलने की हमें हिम्मत दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे बस। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।